जॉब नहीं कर पाती, और इसी तरह स्पोर्ट्स के मैदान में वो परफॉर्म नहीं कर पाती वगैरह वगैरह, वो एथलीट नहीं बन पाती अगर वो हिजाब करेगी। तो ये सारे प्रॉब्लम आती है जिंदगी में। तो इसको कैसे, इससे कैसे निपटे? इसका मतलब ये है कि हम फिर हिजाब छोड़ें, चूंकि ये हर माहौल का साथ नहीं दे सकता। ये बड़ी सिंपल बात है कि दुनिया के रूल्स लिबरल्स ने सेट नहीं करने हैं। अगर हम बिल्कुल। उनको एब्सोल्यूट मेयार मान लेते हैं तो फिर आपकी बात ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम इस रूल को मान लें कि औरत ने स्पोर्ट्स में जाना है और उसने छोटे कपड़े ही पहनने हैं और वो मखलूत स्पोर्ट्स भी होगी, जैसे टेनिस में होता है कि जो होते हैं डबल पार्टनर, उसमें 2 मर्द भी हो सकते हैं, 1 मर्द 1 औरत भी हो सकता है, 2 औरतें भी हो सकती हैं और बहुत सी और भी मखलूत की स्पोर्ट्स होती हैं। तो अगर तो हमने लिबरल्स का ये असूल मान लिया फिर तो आपकी बात ठीक है। लेकिन अगर लिबरल्स हमारी बात नहीं मान सकते कि भाई अगर औरतों ने स्पोर्ट्स करनी है जो कि उनका हक है, तो वो अपने प्राइवेट माहौल में करें, जिसमें अगर उनकी परफॉर्मेंस अगर डाउन होती है तो वो इक्वल बेसिस पे सबकी ही डाउन होगी। अप होती है तो सबकी इक्वल बेसिस पे अप होगी। ऑल्दो देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस कैसे परफॉर्मेंस डाउन होती है, लेकिन 1 मिनट के लिए अगर मान लेते हैं कि डाउन होती ही है फॉर एग्जांपल, तो क्या इस बात को हम फिर यानी सिर्फ इसलिए कि लिबरल्स के मुल्कों में ऐसा होता है इसलिए हम इसको मान लें? और इसको आप इस चीज़ को आप इस तरह से समझ लें कि हम एक कदम आगे बढ़ते हैं कि असल में इशू तो ये है ना कि लिबास कितना होना चाहिए, यानी कि एक तरफ हम हैं, एक तरफ लिबरल्स हैं, तो लेट अस से कि हम ये समझते हैं कि औरत का लिबास ज़्यादा होना चाहिए। लिबरल्स ये कहते हैं कि नहीं कम होना चाहिए, तो अब हम हैं, हमसे नीचे लिबरल्स हैं। अब हम चलते हैं कि अर्जेंटीना में एक मूवमेंट चलती है, जहाँ पे ख़वातीन अखबार वगैरह में भी उनका आता रहता है, वो मूवमेंट करती हैं कि भई ये लिबास के झंझट में फँसने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? आज़ादी से जाओ, और उनके मुज़ाहरे होते हैं टॉपलेस, बिल्कुल कोई उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए होते। टॉपलेस, लिटरली टॉपलेस, जी। अंडरगारमेंट्स भी नहीं। तो वो कहते हैं कि किस झंझट में डाला हुआ है, मुज़ाहिरे करते हैं कि हमारा हक है, हम पहने ना पहने। अब लिबरल से पूछें कि अगर उनका ये आर्गुमेंट हो कि अगर टेनिस पे खेलते हुए हमने वो शर्ट पहनी है जो बार-बार हमें वो एक झंझट में मुब्तला करती है, तो वुडन्ट बी बेटर कि जस्ट जस्ट लेट इट ऑल गो? लिबरल्स क्या कहेंगे इस मामले में? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वो यही कहेंगे कि नहीं, बेसिक ह्यूमन डिसेंसी होनी चाहिए, इतना हम इस हद तक हम नहीं जा सकते। तो अब सिचुएशन ये है कि एक तरफ हम हैं जो समझते हैं कि कपड़े ज़्यादा होने चाहिए, हमारी बात एब्सोल्यूट टर्म्स में लिबरल्स नहीं मानते। लिबरल्स कहते हैं कम होने चाहिए, उनकी बात एब्सोल्यूट टर्म्स में हम नहीं मान सकते। जो अर्जेंटीना वाले हैं, उनकी बात हम और लिबरल्स मिलकर दोनों नहीं मान सकते। सारी बात करने का मकसद ये है कि ये सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स हैं, हर सोसाइटी के, हर उम्मत के अपने हुआ करते हैं। इसलिए उनको हम मेयार नहीं मानते। मैं थोड़ा-सा ऑफ टॉपिक जाने लगा हूँ, एक और अच्छा, एग्ज़ाम्पल मैं से यहाँ शुरू एक करता चीज़ हूँ। इज़ाफ़ा करना चाहूँगा कैसर भाई, वो जी, ये भी है कि न सिर्फ़ ये कि ये सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स हैं, बल्कि हर स्पोर्ट्स में अलग-अलग अखलाकियात हैं। मसलन टेनिस जी, का जो ख़वातीन का लिबास है, वो जी, अलग है, बीच वॉलीबॉल का जो लिबास है, वो अलग है। वहाँ पर अखलाकियात का जो पैमाना है, वो ये है कि उसने बिकिनी पहनी हुई हो, या मसलन टॉप उसने छुपाया हुआ हो, और यानी उसने प्राइवेट पार्ट में छुपाए हुए हों। लेकिन अगर उसने उससे ज़्यादा कुछ पहन लिया, तो अब वो गैर ज़रूरी है। लेकिन अगर यही काम, यही लिबास पहनकर वो औरत टेनिस खेलने के लिए आ जाए, तो अब या ये फुटबॉल, इंडिसेंसी माना बिल्कुल। जाएगा। बिल्कुल, एब्सोल्यूटली। तो ये तो हम उसको मान नहीं सकते ना। देखिए, आप इस चीज़ को इस तरह से समझिए कि मुझे एक दफ़ा एक एक्सट्रीम में एक साहब आए, तो वो कहने लगे कि ये जो औरत को बेटी को जायदाद में कम हिस्सा मिलता है, ये आजकल के ज़माने के हिसाब से तो ठीक ही नहीं है ना, इसलिए कि अब तो ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, औरतों को उनको भी काम करना पड़ता है। और मैं उनको यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था कि लुक, इट डज़न्ट वर्क लाइक दिस। आप इस्लाम का कोई सिस्टम, कोई भी प्रोविज़न है ना, वो मिडल से नहीं उठा सकते, वो पूरे पैकेज का हिस्सा है। इस्लाम ने अगर ख़वातीन पे ज़िम्मेदारी डाली ही नहीं है अर्निंग की, वो उनके बाप के है, भाई पे है, हस्बैंड पे है, तो वो पूरी करेगा, तो उसके साथ ये प्रॉपर्टी राइट्स भी साथ-साथ असरटेन होते हैं। और भी उसमें डिटेल्स हैं, मैं बात को मुख्तसर करते हुए मैं आगे जा रहा हूँ। अगर लिबरल्स ने एक औरत को जो घर की मलका होती थी, वहाँ से उठा के फैक्ट्री का मज़दूर बना दिया है, तो गुड लक टू देम। लेकिन उनको देख के हम अपने इस्लामिक लॉज़ चेंज कर दें, सही। कि वो एब्सोल्यूट, वो हम पे कोई हुज्जत है, वो हम कि हम उसको मानना ही मानना है। तो इसी तरह से ये लिबास का भी मामला है, वो उनके लिए है, वो करना चाहते हैं तो वो करना ज़रूर करना चाहें। और ये सारी बातें अभी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इस चीज़ का, कि आप कहें कि नहीं वो कम ही होगा। अब कितनी स्पोर्ट्स में, हमारी फुटबॉल टीम में हमारी बहनें-बेटियाँ जाती हैं, हिजाब किया हुआ होता है, रनिंग स्पोर्ट्स में जाती हैं, वहाँ पे भी वो अपना लिबास होता है जो नहीं, मैं मुकम्मल तौर पे असल शरीय में तकाज़ा ये पर है। कहूँगा कि जो स्पोर्ट्स आज के दौर में है, वो तो जी, कैपिटलिज़्म की, सब समझ लीजिए कि वन ऑफ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैपिटलिस्ट कल्चर। तो जी, यानी वहाँ आप ये देखेंगे कि कैपिटलिज़्म सबसे ज़्यादा है। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ उनको स्पॉन्सर कर रही हैं, मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर्स उस पे खर्च हो रहे हैं, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। तो सवाल ये है कि हम इस चीज़ को अहमियत दें ही क्यों, कि कुछ खवातीन एक बिल्कुल। चेहरे के ऊपर या सर के ऊपर कुछ ढक कर उन स्पोर्ट्स के अंदर जा रही हैं, सॉकर में जा रही हैं। यानी हम स्पोर्ट्स के फंडामेंटली खिलाफ नहीं हैं, अगर हुँ, उसको हेल्थ के पर्पज़ से खेला जाए। जी, लेकिन अगर एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से खेला जाए, और एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी हो कि नहीं औरतों की शिरकत होनी चाहिए, ताकि मर्द एंटरटेन हों। ये चीज़, बात, इस चीज़ के फंडामेंटली खिलाफ है। अरे मुफ्ती साहब, बात इतनी सादा है नहीं ना। असल प्रॉब्लम इससे डीपर लेयर का है। जी, वो ये है कि वेस्ट भी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है और आज जी, भी है। फ़र्क ये बिल्कुल। है
کہ وہاں پہ عورت کی انڈوکٹرینیشن شروع دن سے ایسے کی جاتی ہے کہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جو وہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ بھی ایک طرح کی ذہنی غلامی ہے، اور غلامی کی بدترین صورت ہوتی ہی وہ ہے جب غلام کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ غلام ہے. جب اسے پتہ چلتا ہے نا وہ غلام ہے تو وہ ریزسٹنس لے کے آ سکتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. تو اسے پتہ ہی نہیں ہے جب تو وہ کیا کرے گا. ابھی 2017 کا بزنس میٹرز میگزین ہے UK کا، وہاں پہ ایک رپورٹ پبلش ہوئی، سروے رپورٹ ہے کہ جو پروفیشنل خواتین ہوتی ہیں، دفتروں میں کام کرتی ہیں، آگے پیچھے کارپوریٹ کی دنیا میں کام کرتی ہے، پروموشن کے لیے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے امنگ ادر تھنگس. تو پبلک پرسیپشن میں جو تھا وہ تھا کہ جو عورت جتنے کم کپڑے پہنتی ہے وہ اتنی ہی کامیاب ہوتی ہے. ٹیلنٹ نہیں دیکھا جا رہا، پرابلم سالونگ سکلز نہیں دیکھی جا رہی، کتنے وہ انٹلیکچوئل ہیں یہ نہیں دیکھا جا رہا. کیونکہ باس جو ہے اس نے ایک آئی کینڈی کے طور پہ ایک عورت کو اپنے سامنے رکھنا ہے، تو وہ اس ڈر سے کہ کہیں چلی نہ جائے کہ چھوڑ کے عمومی طور پہ جو ہوتا ہے، تو وہ پھر پروموشن ان چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے. تو عورت کو کی جو سیکشل آبجیکٹیفیکیشن ہے ہمیں میڈیا میں نظر آتی ہے، ہمیں پریس میں نظر آتی ہے، ہمیں کارپوریٹ کی دنیا میں نظر آتی ہے، اور ہمیں اسپورٹس کی دنیا میں نظر آتی ہے. جی آپ میں آپ کار انڈسٹری کسی کو بھی لے لیول لیجیے، پہ آپ کار فیئر میں جائیں، اگر جہاں نئی نئی گاڑیاں لانچ ہوتی ہیں، ہم، بھائی اس کار مجھے کار چاہیے، مجھے اس کے برابر میں جو عورت کھڑی ہوئی ہے ہاف نیوڈ، اسے کیا لینا دینا؟ مطلب کار کا اس سے کیا تعلق ہے؟ بتانا یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ عورت ہاٹ ہے اسی طریقے سے یہ کار بھی ہاٹ ہے. اس سے زیادہ آبجیکٹیفیکیشن جو ہے وہ عورت کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ جی جی تو جی. جتنا یہ ہے مسئلہ. جی اس پہ جی مفتی صاحب نیورو سائنس کی دنیا میں بڑی پروفاؤنڈ سٹڈیز موجود ہیں کہ مرد کا دماغ اور عورت کا دماغ کس طرح سے صنف مخالف کو ڈی کنسٹرکٹ کرتا ہے. جی عورت جو ہے وہ ٹپکلی سپیکنگ ایک مرد کو پورے مرد کے طور پہ دیکھتی ہے کہ وہ مرد ہے، لیکن مرد کا دماغ کبھی بھی عورت کو پوری طرح سے نہیں دیکھتا. وہ اس کے جسم کے کسی مخصوص حصے کو دیکھتا ہے، اور یہ کوئی ایک دو لوگوں پہ اسٹڈی نہیں ہے، یہ پروفاؤنڈ اسٹڈی ہے ایک، کہ مرد جو ہے وہ عورت کے جو زیادہ اٹریکٹیو باڈی پارٹس ہیں وہ ان کو دیکھتا ہے، ان کی طرف دیکھتا ہے. اس کا دس از ہاؤ اٹ از ہارڈ وائر. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کار ہے اور کار کے ساتھ ایک خاتون ہے، بیسکلی وہ خاتون کو دیکھنے کے بعد ایک جو سرٹن کیمیکلز ہیں دماغ میں جو ریلیز ہوتے ہیں، دے پرائم یور برین سو دیٹ یو کین میک اے ڈیسیجن آؤٹ آف ایفوریا، کہ آپ خوشی میں ایک فیصلہ کر لیں، ایکسائٹمنٹ میں ایک فیصلہ کر لیں. یہ سبلیمنل لیول پہ سائیکولوجی ہوتی ہے. بہت سے ملکوں میں یہ سبلیمنل سائیکولوجی سیلز میں بین بھی ہے اسی وجہ سے کہ یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے یہ. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے اگر عورت کو اس مقام پہ لے ہیں کہ آپ نے گاڑی بھی بیچنی ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ کو ایک پرووکٹیو قسم کی خاتون چاہیے، تو پھر یہ نہ کہیں کہ وہ عورت آزاد ہے، یا کم سے کم اس معاشرے کو یہ مورل سٹینڈرڈز ان کو اپنے دیکھتے ہوئے ان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے ان معاشروں پہ جہاں پہ عورت حجاب کرتی ہے، کہ کم سے کم اپنی انڈیویجوالٹی تو وہ قائم رکھتی ہے. بالکل صحیح، زبردست. تو اگلے کالر لے لیتے ہیں ایس جی. جی سسٹر لینا آپ کچھ کری تھی؟ جی مفتی صاحب میں آواز ذرا بڑی دیکھو اب صحیح ہے. جی مفتی صاحب میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ جیسے آپ سب یہاں پہ محترم حضرات ایمفسائز کر رہے ایک منٹ ہیں، جی آپ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ کس طرح عورت کو آبجیکٹیفائی کیا گیا ہے، اس کو شو پیس بنایا گیا ہے، اور حجاب کا بیسک فنڈامنٹل جو اس کا پرپز ہے وہ یہی ہے کہ عورت کو جو ہے وہ ہراسمنٹ سے بچایا جائے، بری نظروں سے بچایا جائے. اب یہ بھی تو اعتراض آ سکتا ہے نا کہ حجاب پہننے کے باوجود بھی کئی عورتوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، اور ایسے کئی واقعات آئے روز ہوتے ہیں جہاں پہ حجابی عورت کے ساتھ بھی زیادتی ہو جاتی ہے. تو پھر یہ لوگ کہہ سکتے ہیں نا کہ پھر حجاب کرنے کا بھی کیا فائدہ، آپ لوگ تو کیا حجاب سے بڑی عورتیں بچ جاتی، تو عورت تو پھر بھی نہیں بچتی اتنا کپڑا پہننے کے. مختصر میں اس کا جواب دوں گا کہ اگر ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور وہ یہ کہے کہ بھائی سیٹ بیلٹ پہننے کا کیا فائدہ، سیٹ بیلٹ پہننے کے باوجود بھی اگر ایکسیڈنٹ ہو تو انجری ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، لیکن سیٹ بیلٹ پہننے کا فائدہ یہ ہے کہ اس انجری میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر ایک عورت حجاب پہن رہی ہے تو وہ اب اس کا سیکس ہوگا ہی نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ حجاب پہنتی ہے تو سیکشل ہراسمنٹ میں کمی آ جائے گی. جس لیول پر اس کا ہوتا ہے سیکشل ہراسمنٹ اس لیول پر جا کر نہیں ہوگا. جس طریقے سے سیٹ بیلٹ پہنی ہوئی ہے تو جس لیول پر انجری ہوگی اس لیول پر نہیں ہوگی، تھوڑا سا اس کے اندر کمی آئے گی. تو اگر اس قانون کو سیٹ بیلٹ بہت سی جگہ جو ہے وہ لیگلی انفورسڈ ہے، آپ یہ کہیں کہ یہ تو میری چوائس ہے، انجری پسند ہے، میں تو نہیں سیٹ بیلٹ پہنتا، آپ کو اس کے باوجود بھی آپ پر فائن لاگو ہوگا. تو اسی طریقے سے اگر عورت یہ کہے کہ یہ میری چوائس ہے، میں تو نہیں پردہ کرتی، اس کے باوجود بھی معاشرے کی سیفٹی کے لیے اس کے اوپر فائن لاگو ہوگا. تو یہ ایشو ہے. اور آپ نے جو خود اسٹیٹس دکھائے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جن معاشروں میں حجاب نہیں ہے وہاں ریپ کتنا زیادہ ہے، اور جہاں حجاب ہے وہاں ریپ کتنا کم ہے. تو اس سے خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ جہاں حیا ہے وہاں ریپ کم ہے، جہاں حیا نہیں ہے وہاں ریپ زیادہ ہے. تو خود اس سے ہم کوریلیٹ کر سکتے ہیں. اس میں حضرت آپ کی مثال میں ڈاکٹر اور ہاسپٹل کی مثال بھی دی جا سکتی ہے کہ ایک بندہ ہسپتال میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو ڈاکٹر صاحب بچاتے ہیں یہاں سے، تو ڈیڈ باڈی باہر آ رہی ہے آپریشن تھیٹر سے. وہ کہے بھائی چونکہ آپریشن تھیٹر میں نے ڈیڈ باڈی دیکھ لیا لہٰذا ہسپتال کا کوئی فائدہ نہیں، اس پہ بلڈوزر چلا دو. واقعات ہے اپنی جگہ پر، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. احتیاطی سیفٹی پریکاشنز ایس او پیز وہ مینڈیٹری ہیں، ان کو تو لینا ہے آپ نے، اس کے بعد ہے معاملہ. I think اس میں ایک چیز جو ضروری ہمیں ایڈ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل معاشرے کا تصور دیتا ہے. تو اس میں عورت کا جو حیا ہے، اس کا حجاب ہے، وہ اس کا ایک ایلیمنٹ ہے. جو مرد کی شرعی ذمہ داریاں ہیں کہ پبلک میں اس نے کیسے بہیو کرنا ہے جہاں پہ خواتین ہوں، وہ اس کے ساتھ ایک ایکول ایک پارٹ ہے. میری اسٹریم میں ایک ایتھیسٹ صاحب آئے تھے
तो उनसे यही बातें चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब बड़े ऑनेस्ट वो एथियस्ट थे, तो मैंने उनसे पूछा ये रेप की बातें हो रही थी, हैरत मैंने है, उनसे पूछा जी? हैरत है, हैरत है। होता है ना। जी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी ईमानदारी से बताइए कि रेप के चांसेस एक ऐसे माशरे में ज़्यादा हैं जो खालिस्तान शरई हो या जो एक लिबरल माशरा हो, एथियस्टिक माशरा हो। तो थोड़ा-सा उन्होंने सोचा ज़रूर, तो कहने लगे कि एथियस्टिक लिबरल माशरे में रेप के ज़्यादा चांसेस हैं। सिर्फ़ इसलिए नहीं वहाँ पे कि वहाँ पे औरत ज़्यादा प्रोवोकेटिव कपड़े पहनेगी या कुछ होगा। वहाँ पे मर्दों को भी पहले दिन से ही ये चीज़ें बड़े बचपन से बता दी जाती हैं कि यही सक्सेस के बेंचमार्क्स हैं। आई एम सॉरी, अब उख्ती बैठी हुई हैं, मैं वो फ्रेज़ यूज़ भी नहीं करना चाहता कि बच्चों को किस तरह से स्कूलों में ये इंडोक्ट्रिनेशन होती है। जी, जी। पेज 3 एक कई जनरेशंस जवान हुई यूके में। ये पेज 3 में पे एक खातून मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता कि हर रोज़ उनकी एक पिक्चर होती थी, एक नई खातून की। तो फिर वेस्ट ने सोचा कि नहीं यार, ये तो औरत का इस्तेहसाल हो रहा है, ये तो ठीक नहीं है। तो अब वहाँ पे ये है कि उसको मिनिमम कपड़े वो पहना दिए जाते हैं, जो प्रिंटेड वर्ज़न है, जो ऑनलाइन है वहाँ पे बिल्कुल ऐसी ही है कि औरत का एहतराम थोड़ा-सा बढ़ गया है। तो वहाँ पे मर्दों को भी यही है, औरतों को भी यही है, तो फिर वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है रेप के चांसेस बढ़ेंगे। तो हम जब हिजाब की बात करते हैं तो बिल्कुल ये नहीं कहते कि नहीं, औरत हिजाब नहीं करती तो उसकी गलती है अगर उसका रेप हो जाता है, वी डोंट से दैट। हम ये कहते हैं कि इस्लामी माशरे को हम चाहते ही इसलिए हैं कि मर्द भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकें, उनको ये लग़्व बातें ना सिखाई जाएँ, माशरा मीडिया उनके दिलों में ये चीज़ें ना डाले, अखबार उनके दिलों में चीज़ें ना डाले, गुनाह को ग्लोरीफाई ना किया जाए जब उनके हों, एक्साइटेबल माइंड हों, एडोलेसेंस की एज हो, ताकि मर्द अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकें, औरतें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। ऐसे ही माशरा प्रिज़र्व होता है। बिल्कुल। हज़रत हज़रत इससे पहले मैं माज़रत चाहता हूँ, आप ले लें जी, इनको। मैं यहाँ बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इस्लाम बहैसियत एक सिस्टम के तौर पर अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। जी, जो गलतफ़हमी मिसाल के तौर पर पड़ती है पर्दे को लेकर या हुदूद को लेकर या इस तरह के दीगर जो इस्लाम ने सद्दे ज़राए या सद्दे बाब या हुदूद या टीचिंग्स इख्तियार की हैं, उसकी वजह ये है कि हम उसको एक पर्टिकुलर पीस को देख रहे होते हैं, जबकि दूसरे जो उसके पुर्ज़े हैं, दूसरे जो उसके एलिमेंट्स हैं, दूसरी जो उसकी शिकें हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई होती। इसकी मिसाल यूँ है कि हम ज़ना की हद लगाना शुरू कर दें, जबकि शादी को आसान ना किया जाए। जी हाँ, हम बिल्कुल, बिल्कुल सही, चोर का हाथ काटना शुरू कर दें, जबकि एम्प्लॉयमेंट के ज़राए मौजूद ना हों, इनकम बिल्कुल सोर्स सही, ऑफ इनकम ना हो। अब बिल्कुल, मिसाल ये है कि इनको मुश्किल हिजाब को समझने इसलिए पड़ रही है कि जब हर पुर्ज़ा इस्लाम का, इसीलिए इस तरह का उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम जी, का हर पुर्ज़ा अपनी-अपनी जगह पर सही तरीके से काम कर रहा होगा ना, उसको कहते हैं इस्लाम, हकीकी माने में। यानी आप ये समझिए कि बिल्कुल, यहाँ हिजाब काम कर रहा है, वहाँ शर्म और हया की तरबियत चल रही है। यहाँ शादी आसान की जा रही है, वहाँ ज़ना पर हुदूद लग रही हैं। यहाँ मईशत का फरवानी है, वहाँ चोर का हाथ काटने की बात हो रही है। ये जब हैंड इन हैंड, शोल्डर टू शोल्डर पूरा सिस्टम जब फ्लरिश करता है, तो आपको हर चीज़ अपने पुर्ज़ा फिट जगह पर बैठा हुआ दिखाई देता है। ये बिल्कुल किस तरह सही, का बहुत दुरुस्त बात, मोशन बिल्कुल। और यही वजह है कि इस्लामी इस्लामी जो हुकूमत होती है ना, उसका काम सिर्फ़ ये नहीं है कि वो कवानीन की तनफ़ीज़ करे, बल्कि उसका काम अपने सब्जेक्ट्स यानी अपने अवाम की तरबियत करना भी होता है। जबकि आप ये देखें कि इस वक़्त जो मौजूदा हुकूमतों का ढाँचा है, चाहे वो आप किसी भी तरह की हुकूमत ले लें, उसका काम सिर्फ़ ये रह गया कि वो कानून बनाएगी, उसके पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ होंगी जो लॉ को एनफोर्स करेंगी एंड दैट्स इट। लोगों की तरबियत करना और ये बताना कि क्या चीज़ मॉरल है और क्या चीज़ इमॉरल है, ये हुकूमतों का काम ही नहीं है। हुकूमतों को बाकायदा इससे बेदखल कर दिया गया और ये कहा गया कि स्टेट और रिलीजन जो है वो 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। इस्लामी हुकूमत का काम ये है कि वो लोगों की तरबियत भी करे, जो आपने बात कही उसका ताल्लुक तरबियत से है असल में। जी, जज़ाकल्लाह। चलें